हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, वर्णमाला हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वर्णमाला में हमने स्वर, व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, द्वितीय व्यंजन, ठीक है, अर्धस्वर, काफ़ी हमने सारे जो टॉपिक होते हैं स्वर व्यंजन के यानी कि वर्णमाला के, उसमें सारे डिस्कस करे हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो चैनल में बने रहिए। तो देखिए, उत्तराखंड के जनरल पेपर सिलेबस में 20 नंबर की हिंदी आती है और हिंदी आपके पेपर को क्रैक करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखिए, उत्तराखंड का जो सिलेबस है हिंदी का, उसी को देखते हुए हमारी यह सीरीज़ स्टार्ट हुई है और हम इसको लास्ट तक डिस्कस करेंगे दोस्तों, यानी कि हिंदी जो साहित्य है वहाँ तक इसको लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, वर्णमाला हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपसे कहा है कि हर टॉपिक के बाद हम एक टेस्ट उसका ज़रूर लेंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से चलती रहे, ठीक है। और क्वेश्चन से आपका ऐसा हो जाता है कि प्रैक्टिस भी हो जाती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए 60 क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोई डाउट या क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। उत्तराखंड की अन्य जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में उत्तराखंड का क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैंने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, यानी कि वीडियोस हमारी लगातार आती रहती हैं तो आप उनको भी चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बताइए। देखिए, हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि वर्णों की संख्या होती है टोटल 52, ठीक है, ठीक है, जिसमें कि 13 स्वर होते हैं, ठीक है, और कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन व्यंजन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो ऊष्म वर्ण मैंने आपको कल ही बताया, ठीक है। जो शाह वर्ण होते हैं जिनमें की ध्वनि तेज निकलती है, यानी कि शाह वर्ण, यानी शाह, 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 हा, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन है इसमें शाह, शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, षटकोण शाह, ठीक है। नेक्स्ट है, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। तो देखिए, री जो है वो स्वर के साथ आता है दोस्तों, अ आ ई उ री, ए आई ओ अंग आ, ठीक है। तो री जो है वो वर्णमाला में स्वर के स्थान में आती है। देखिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपके कोई दोस्त उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या हिंदी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, जिसमें हिंदी आती हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसको प्रीफर जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन इसमें से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो देखिए, मूर्धन्य ध्वनि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, KTM 2, ठीक है। KTM 2 जिसने प्रीवियस वीडियो उसका आंसर कर दिया होगा उसने, KTM 2, और उसका ट्रिक था का चट तप, कचर तप, यानी कि कावण, चावण, टावण, तावण और पावण, ठीक है। तो KTM 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढा, ठीक है। देखिए, टा वर्ण जो होता है वो मूर्धन्य होता है, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा और अणा। जो ढा है, देखिए, जो डा और ढा होता है ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ह्रस्व व्यंजन, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, ये मैं सब बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। आज टेस्ट है तो टेस्ट में आपको डिटेल इतना नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए, नेक्स्ट है, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो आपको बताना है दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर कहाँ पे होता है। तो बताइए, बताइए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत्य। दा ध्वनि का उच्चारण होता है दोस्तों दंत्य से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, ता और था दंत व्यंजन है, बिल्कुल सही है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, तो ये गलत है दोस्तों।
या सॉरी, या और वा अर्धस्वर है, ये भी सही है। या और वा अर्धस्वर है। शा 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 ऊष्म व्यंजन है, तो ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकंपित व्यंजन है। तो मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने उस पर टिक किया था दोस्तों। मैंने आपको बताया था प्रकंपित कौन है, ठीक है। तो रा जो है दोस्तों वो प्रकंपित व्यंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। तो बताइए, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। तो दे फा और वा जो है वो दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो कंठ से किस वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए का वर्ण जो होता है, का वर्ग जो होता है, का खा गा घा घा, ये कंठ से उच्चारण होता है, लेकिन डा वर्ण जो है वो कंठ से उच्चारित नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। देखिए संयुक्त वर्ण मैंने आपको बताया था, ठीक है, 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञा और श्रा, ठीक है। तो किन किन सब स्वरों से मिलकर या व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, मैंने ये भी आपको बताया था। तो इसमें हो जाएगा री, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। री एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये एक स्वर है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सही है, ये आपको बताना है। कथन है डा ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, चा छ जा झा इस पर संघर्षी है, या रा ला वा ऊष्म वर्ण है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको सही बताना है। तो डा ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है दोस्तों। पहला और तीसरा वर्ण जो है वो महाप्राण नहीं बल्कि अल्प प्राण होता है। काफ़ी डिटेल वीडियो में आपको कल दे चुका हूँ इसमें, ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण, सगोश, अघोष क्या होते हैं, अगर आप ने वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो आप इसको देख सकते हैं। जो चा वर्ग है, चा छा जा झा यहाँ, ये इस पर संघर्षी होते हैं दोस्तों, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यार अलावा ऊष्म व्यंजन नहीं होते हैं बल्कि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परीक्षा जो लिखी जाती है वो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही शब्द है। यहाँ पे भी आपको सही वर्तनी बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष इस तरह लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, का प्लस ए से निर्मित रूप है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के, ठीक है, का प्लस ए से हो जाएगा दोस्तों के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गा प्लस ऊ से निर्मित रूप है, बताइए। तो गा प्लस ऊ हो जाएगा दोस्तों गु, यानी कि बड़ी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ऊ बड़ा है, यहाँ पे भी मात्रा बड़ी ही हो जाएगी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सत्य है, आपको सत्य कथन बताना है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, सही है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होता है, नहीं, क्योंकि स्वर की सहायता पड़ती है। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये भी गलत है। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। निम्न में से है 18वां क्वेश्चन है, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। तो मैंने आपको बताया ऊष्म ध्वनि कौन सी होती है, शा शा सा, और झा जो है ये ऊष्म ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट है अनुतान का संबंध है, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं उसको शॉर्ट में करूँगा, ठीक है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। अनुतान का संबंध है, तो अनुतान का संबंध है दोस्तों उच्चारण के उतार और चढ़ाव को जो अवस्था होती है उच्चारण की, उसको अनुतान कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सही है, आपको कथन बताने कौन से सही है। तो अल्प प्राण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, सही है, अल्प का अर्थ ही कम होता है। महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, बिल्कुल गलत है। अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, ये भी गलत है। महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण देखिए, महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ठीक है, और महाप्राण में जो है सा वर्ण भी होता है दोस्तों, ठीक है।
तो आप बताइए दूसरा और चौथा इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है। तो पा, देखिए पा पहले पे आता है दोस्तों, और पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। तो का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो आगामी बताइए, आगामी किस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो बताइए आक्रामक किस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आक्रामक इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने इसको। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। या और वाह जो है दोस्तों ये अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। तो KTM 2 और कचर तप यानी कि पा वर्ण जो है वो ओष्ठ्य होता है। तो पा फा बा भा मा यानी कि ना जो है इसका आंसर हो जाएगा, ना जो है वो ओष्ठ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन असत्य है। तो ता ओष्ठ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है और छा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ता जो है वो ओष्ठ व्यंजन है तो ये नहीं है, जबकि पा वर्ण जो है वो ओष्ठ व्यंजन होता है। चा वर्ण बताइए दोस्तों, चा वर्ग है। तो चा वर्ग देखिए KTM 2, KTM और का चा। तो चा वर्ण में क्या आता है, तालव्य। तो तालव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है। तो पार्श्विक व्यंजन वर्ण होता है ला दोस्तों। ठीक है, ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन में ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, डा और ढा जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। तो गा जो है दोस्तों वो जा प्लस या से मिलकर बनता है, यानी कि ये एक संयुक्त व्यंजन दोस्तों। ठीक है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट दोस्तों आपको सुमेलित करना है, तो ये लीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ण मुंह के किस भाग से बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों, यानी कि दंत जो है वो ता। ठीक है, और मूर्धन्य टा, तालु चा और कंठ से का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के सिलेबस में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वर्णमाला से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, छा का निर्माण किन दो वर्णों से होता है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन आपको रट देने हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि का प्लस सा से बनता है शाह, यानी कि क्षत्रिय वाला शाह। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ये तो या रा ला वा हा ये अंतस्थ व्यंजन है, और बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो स्पर्श संघर्षी मैंने आपको बताया था, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है। तो दंत्य बताइए। तो दंत्य था KT, यानी KTM 2 यानी कि D। ठीक है, और कचट तप यानी कि D, यानी कि पा वर्ण जो है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ता वर्ण होता है, ता वर्ग जो होता है वो दंत्य होता है, लेकिन पा वर्ण ओष्ठ्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो बताइए स्पर्श व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है। तो या जो है दोस्तों वो स्पर्श व्यंजन नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये दंतोष्ठ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। बताइए संयुक्त स्वर यानी कि जिसमें दो स्वर जुड़े हों या दो स्वर की संधि ना हुई हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, जबकि ए जो है वो आ प्लस ई से मिलकर बनता है और आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है ओ दोस्तों। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है। तो ये विसर्ग का शाइन होता है दोस्तों, और कैसे शब्दों में किया जाता है ये आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्दों, यानी कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, अभिदेशज, विदेशज। ठीक है, संकर शब्द, योग शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द, ये सब अभी हम शब्द विचार में डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक शब्द विचार का ही होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। तो आपको बताना है जो रेणु
में शब्द होता है उसमें शुद्ध मात्रा में इन चार ऑप्शन में से किस में प्रयुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेणु इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो बताइए। आ जो है दोस्तों, इसका इस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, जबकि आ में, बड़े आ में जो चिन्ह होता है ये ऐसा होता है। ठीक है, ए में ऐसा होता है और ओ में ऐसा। ठीक है, निम्न में कौन अघोष वर्ण नहीं है दोस्तों? तो अघोष मैंने आपको बताया कि पहले के जो दो शब्द होते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ग के, वो अघोष होते हैं। तो इनमें से देखिए कौन से नहीं है। और शाव भी अघोष होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ला। ठीक है, ये सघोष होते हैं दोस्तों। ठीक है, सघोष में मैंने आपको बताया था बाद के तीन और या, र, ल, व और सभी स्वर सघोष होते हैं। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया, आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है? अब आप लोगों को सघोष वर्ण नहीं है वो बताना है। तो या, रा, ठीक है, और शा, हा, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से बताइए। तो देखिए या, रा, ला, व और हा, ये सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सा है मैंने ऊपर बताया अभी, सा अघोष वर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो अघोष होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो बताइए कंठ तालव्य, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और ए। ठीक है, कंठ यानी कि आ और तालव्य जो है ई, तो आ प्लस ई यानी कि ये कंठ तालव्य हो जाते हैं और इन्हीं को मिलकर बनता है ए। नेक्स्ट है अ का उच्चारण स्थान है। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कंठ और ओष्ठ मिलकर बनता है कंठोष्ठ। ठीक है, यानी कि इसका अ जो है वो कंठोष्ठ है। सा का उच्चारण स्थान होता है, बताइए। तो सा का उच्चारण जो देखिए षटकोण वाली शा होती है, ये मूर्धन्य होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शा का उच्चारण स्थान यानी कि सलजम वाली शा, बताइए। तो इसका तालव्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्न में कौन स्पर्श संघर्षी नहीं है? तो चा वर्ण स्पर्श संघर्षी होता है, तो चा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई का उच्चारण स्थान, तो ई का उच्चारण स्थान मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तालव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान, तो देखिए या और वाह ये दोनों दंतोष्ठ होते हैं दोस्तों। ठीक है, दंतोष्ठ या और वाह, और जो यश होता है यानी कि या और सा, ये तालव्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों ऊ का उच्चारण स्थान, तो मैंने अभी आपको ऊ ऊपर बताया, तो ऊ जो है वो ओष्ठ होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। नेक्स्ट है दोस्तों फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइए फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो फा का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ, जो पा वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नेक्स्ट है धा का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइए धा का उच्चारण स्थान। तो धा जो ता वर्ण होता है इसका दंत्य होता है दोस्तों। ठीक है, दंत्य उच्चारण स्थान ता वर्ग का होता है। नेक्स्ट है 54वां क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो रा मैंने सबसे पहले आपको बताया प्रकंपित होता है दोस्तों। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रा, ये प्रकंपित वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, और कई क्वेश्चन पेपर में ये देखा गया है। नेक्स्ट निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो शावण ऊष्म व्यंजन होता है, यानी कि रा नहीं है, रा क्या है? प्रकंपित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो चा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों मूर्धा। यानी देखिए आपको ट्रिक अगर याद होगी, जैसे मैंने आपको बताया था KTM2, ठीक है, ये आपको याद होगा और वर्ग आपको याद होगा क च ट त प। तो आपका कंठ तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, इतनी मेरी गारंटी है। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन, किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है? ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी जो है वो चा वर्ग होता है और फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है किन किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो देखिए अर्धस्वर मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि या और वा को
अर्ध स्वर कहा जाता है, जबकि या और शा को क्या कहा जाता है? तालव्य। ठीक है। और इसमें डा और ढा ये जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जबकि शा जो है ये एक ऊष्म व्यंजन है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? कोई डाउट या कुछ किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कल आपको दिन में पता चल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है। कुछ आपके कमेंट डाउट रह जाते हैं या कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट टॉपिक में जो कि उत्तराखंड के सिलेबस में होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।